हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्कॉलर शंक। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रेसिडेंसी? इनमें से कौन सा प्रेसिडेंसी नहीं है? बंगाल, मद्रास, सी बॉम्बे या डी कैलकाटा? तो हमें पता है हमारे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे ये तो हमारे थ्री प्रेसिडेंसी थी। हमारा ऑप्शन डी कैलिकट इज द राइट आंसर। ये हमारा कोई भी प्रेसिडेंसी नहीं है। Now our next question, question number 2. टीपू सुल्तान stopped export through his kingdom in. टीपू सुल्तान ने अपना जो एक्सपोर्टिंग सिस्टम चला था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो किस साल में बंद कर दिया था? ऑप्शन ए 1764, बी 1772 या सी 1785 या डी 1790? तो हमारे जो टीपू सुल्तान जी थे उन्होंने अपना एक्सपोर्टिंग सिस्टम जो है बंद कर दिया था ईस्ट इंडिया के साथ इन ऑप्शन सी 1785 इज द राइट आंसर। The question number 3, the first English factory was set up in the year. किस साल में इंग्लिश फैक्ट्री सबसे पहली जो फैक्ट्री हुई थी वो किस साल में सेटअप हुई थी? ऑप्शन ए 1600 या बी 1651 या सी 1655 या डी 1665? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 165 ईयर में हमारी इंग्लिश फैक्ट्री सबसे पहले सेटअप हुई थी ऑन दी हुगली रिवर। ये हुगली रिवर का नाम था, उस रिवर के पास सेटअप हुई थी। Now our next question, question number 4. Who discovered the sea route to India in 1498? किसने सी रूट जो था आने का वहां से किसने बनाया था इंडिया तक 1498 में? ऑप्शन ए कोलंबस, बी डच या सी ईस्ट इंडिया कंपनी या डी वास्को डी गामा? तो सबसे पहले जो आया था हमारा पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा आए थे जिन्होंने सी रूट डिस्कवर्ड करा था 1498। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ही वाज अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रॉबर्ट क्लाइव कमिटेड सुसाइड इन द ईयर। रॉबर्ट क्लाइव जो थे गवर्नर जनरल उस टाइम के, तो उन्होंने कब सुसाइड करी थी? ऑप्शन ए 1770, बी 1743, 1767 या डी 1774? तो उन्होंने ऑप्शन डी 1774 में सुसाइड कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो कब लड़ा गया? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1761। और किन दोनों के बीच में लड़ा गया था? दैट इज अफगान एंड मराठास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रानी चन्नमा वॉज द रूलर ऑफ। रानी चन्नमा जो थे वो किसके रूलर थी? ऑप्शन ए बंगाल, बी कितूर या सी आगरा या डी दिल्ली? तो जो रानी चन्नमा थे वो थे कितूर की रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ। हैदर अली किसके रूलर थे? ऑप्शन ए बंगाल, बी दिल्ली या सी बॉम्बे या डी मैसूर? तो हमारे हैदर अली, टीपू सुल्तान ये सब किसके रूलर थे? ऑप्शन डी मैसूर के। इन द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम वो लॉस कर गए थे अपनी कैपिटल। दैट वाज द लास्ट बैटल ड्यूरिंग दैट टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अटैच्ड टू इंडिया ड्यू टू। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्यों अटैच थी? इंडिया से क्यों ट्रेड करना चाह रही थी? ऑप्शन ए चीप लैंड सस्ती थी या बी चीप लेबर मजदूर सस्ते थे या सी रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन एंड सिल्क एंड स्पाइसेस एंड या फिर डी नन ऑफ दीज? मेन जो था ट्रेडिंग कंपनी का था वो था ये हमारे जो रॉ मटेरियल्स थे जैसे रॉ सिल्क, कॉटन और स्पाइसेस जो मसाले होते हैं उनके लिए मेन ट्रेडिंग करती थी। यहाँ सबसे सस्ते मिलते थे और वहां जाके बहुत ही हायर प्राइस पे वो सेल करते थे। उनका मेन यही था चीप लेस एंड सेल डियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द कॉम्पिटिशन अमंग द कंपनीज रिजल्टेड इन। अब जब बहुत सारी कंपनीज आ गई थी तो क्या हो गया था? कंपटीशन आ गया था। कंपटीशन से क्या हुआ? तो इसका रीजन पढ़िए। ऑप्शन ए रिड्यूस प्रॉफिट ऑफ कंपनीज या बी क्वालिटी ऑफ गुड इंक्रीज या सी प्राइस बिकम लो या डी नन ऑफ दीज? ऑब्वियस की बात है, अगर आप किसी भी कहता दो शॉपकीपर्स खोल लो पड़ोस में तो ऑब्वियस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मान लो आप दो शॉप खुली है बेकरी की, एक दे रहा 12 का और दूसरा दे रहा 15 का, तो जब वो 12 वाला देखेगा तो भाई 15 वाला भी अपना रिड्यूस कर लेगा प्रॉफिट कि हाँ चल कोई नहीं भाई मैं 12 में ही बेच देता हूँ, कम से कम मेरे पास कुछ तो कस्टमर्स आए। तो उसका 3 रुपीज का एक तरह से लॉस हुआ। तो क्या हुआ? उनका प्रॉफिट जो हो गया रिड्यूस हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, by the second half of the 18th century,
विच न्यू पावर इमर्ज एज पावरफुल इन इंडिया? 18th सेंचुरी में कौन सी न्यू पावर आई थी जो सबसे ज्यादा पावरफुल दिखी? ऑप्शन ए चाइनीज, बी डच, या सी ब्रिटिश, या डी फोर जापानीज। तो 18th सेंचुरी के टाइम पर जो सबसे पावरफुल हमें जो दिखी है वो दिखी थी हमारी ऑप्शन सी थर्ड, दैट इज ब्रिटिश। हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 18th सेंचुरी में सबसे ज्यादा पावरफुल दिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द ईयर्स मेंशन बिलो चूज द करेक्ट डेट ऑफ डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल रूलर। जो हमारे लास्ट मुगल रूलर थे औरंगजेब, वो किस साल किस करेक्ट डेट पे मरे? तो अगर आपको ईयर भी पता होगा तो भी चल सकता है, आप देख सकते हो ऑप्शन से। अगर आपको ईयर लर्न है तो इजिली आप डेट भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ऑन 3rd मार्च 1800, ऑन 3rd मार्च 1850, ऑन 3rd मार्च 1707, या डी ऑन 3rd मार्च 1750। तो औरंगजेब की जो डेथ हुई थी उसकी डेट है हमारा ऑन 3rd मार्च 1707। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फरमान? फरमान क्या होते थे? इट वाज अ रॉयल ऑर्डर, रॉयल फूड, या रॉयल प्रोसेशन, या इट वाज अ रॉयल ड्रेस। तो पहले के जमाने में जो नवाब थे वो फरमान रिलीज करते थे। तो फरमान क्या होता था? उनका एक रॉयल ऑर्डर होता था। जब भी कोई कहते बड़े बड़े शहनशाह कुछ ऑर्डर रिलीज करते थे उनके लिए वर्ड आता था फरमान, उन्होंने फरमान रिलीज करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सब्सिडी अलायंस था क्या, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सब्सिडी अलायंस ये था कि आप जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इंडियन जो रूलर्स थे उनको ये दिया कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे बाकी सबसे, आप हमें पैसा देते रहो। तो पैसे जब देते रहेंगे तो वो प्रोटेक्ट करते रहेंगे। अब जब पैसा नहीं दिया तो वो उसकी टेरिटरी को कब्जा कर लेते थे। तो वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस जिसने करा था वो था हमारा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, या बी लॉर्ड वेस्ले, या सी रॉबर्ट क्लाइव, या डी विलियम बेंटिक। तो हमारा जो ऑप्शन बी है लॉर्ड वेस्ले, इन्होंने सब्सिडी अलायंस इंट्रोड्यूस करा था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, टाइगर ऑफ मैसूर वाज कॉल्ड टू। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते थे? टीपू सुल्तान, मराठा वॉरियर्स, या शिवाजी, या नन। ऑब्वियसली टाइगर ऑफ मैसूर मैसूर के कोई रिलेटेड होगा, तो ऑप्शन ए टीपू सुल्तान इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस वर ग्रांटेड टू। टैक्स इकट्ठा करने का राइट जो अधिकार था वो किसको दिया गया? फौजदारी अदालत, सिपोय, या सी दीवानी, या डी नन। तो ये जो राइट टू कलेक्ट टैक्सेस था ये किसको अधिकार दिया गया? ऑप्शन डी, दैट इज सी दीवानी। सो आज के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में और भी एमसीक्यूज और भी चैप्टर्स के लिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।